कभी भी सतगुरु अपने सिख को संसार रूपी भव सागर में डूबने नहीं देते, बचा लेते हैं। प्यार से बोलो श्री। तो वो लकड़ी काट रहा था, राजे को प्यास लगी, लकड़हारे ने जल पिलाया, राजे के प्राण बचे, जल जीवन है। राजे ने अपनी बहुत कीमती अंगूठी उतारी, लकड़हारे को दी। तब तक वजीर, एहलकार, नौकर आ गए। राजे ने कहा, इस तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, ये मेरी अंगूठी रखो निशानी के तौर पे। कभी कुछ चाहिए हो ना, मेरे महलों में आना, मेरे राज दरबार में आना, मुंह मांगा इनाम दूंगा। प्यार से बोलो श्री। कुछ मांगना है तो मांगो। लकड़हारा बोला, महाराज जी खुश हुए हो ना, तो अपने यहाँ के वन अधिकारी को बोल दो, मुझे थोड़ी सी लकड़ियां रोज काटने दिया करे। अरे राजा ने कहा, मांगा भी तो क्या, थोड़ी लकड़ियां ही काटने दे। चलो, जो मेरा शहर के अंदर बड़ा बगीचा है ना, चंदन के जहां बूटे लगे हैं, चंदन के, हाँ, सबसे कीमती लकड़ी होती है चंदन की। जब कोई बड़ा महापुरुष, संत या कोई अभी जो वहां के नेता गुजरते हैं, उनको चंदन की लकड़ियों से संस्कार किया जाता है। प्यार से बोलो श्री। बड़ी कीमती लकड़ी। तो चंदन की लकड़ियों का मेरा बाग है शहर के अंदर। तुम लकड़ियां काटने की क्या बोलते हो, जाओ सारा बाग ही तुम्हारे नाम लिख दिया। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। तुम थोड़ी बहुत लकड़ियां काटने के लिए बोलते थे ना, जाओ सारा बाग तुम्हारे नाम लिखा। वो बेचारे को बाग का पटा लिख दिया राजे ने, सारे बाग का मालिक बना दिया। अब लकड़हारे को अक्ल कहां बेचारे का। वो रोज चंदन की लकड़ियों को काटे, जलाए और कोयले करके बाजार में बेच दे, रोज 2-4 रुपए मिल जाएं। सारा ही उन्हें बाग चंदन का काट के, लकड़ियां काट के, जला के, कोयले करके बेच दिया। थोड़ी सी 10-15 किलो रह गई लकड़ी। उन्हें क्या, चलो इसको क्या जलाना, कोयले करना, बाजार में ऐसे ही बेच दूं। लाया, आगे व्यापारी खड़ा था। उन्हें क्या, भाई ये चंदन की लकड़ी लगती है, खुशबू दूर से आ रही है। बोला हाँ। बोला मुझे दोगे ये लकड़ी थोड़ी सी? बोला क्या दोगे इसका? मैंने कहा चलो 1 रुपया 2 रुपया दे देगा, सस्ता जमाना था। उसने कहा 500 रुपया दूंगा इस लकड़ी का। वो सुन के हैरान हो गया, भाई मैं रोज लकड़ियां काट के कोयले करके बेचता रहा, 98 रुपया मिलता था, ये 500 रुपये छोटी सी लकड़ी का दे रहा। उन्हें क्या मखौल करते हो मेरे साथ भाई? उन्हें सोचा शायद कीमत कम बता रहा है। उन्हें क्या 500 के 1000 देता हूं भाई, अब तो दे दो। अब वो चक्कर में पड़ गया। बोला सच बोलते हो? उन्हें क्या ये लो 1000 रुपया। 1000 की थैली दी, वो थोड़ी सी लकड़ी ले ली। वो जिसका बाग था ना लकड़हारे का, जो लकड़ी बेचने आया, वो 1000 रुपए की थैली लेना भूल गया, रोने लगा जोर जोर से। वो कहता है रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? उसने कहा तू थोड़ी सी लकड़ी की कीमत 1000 रुपया, ये तो मुझे आज पता लगी। मेरा तो पूरा बाग था, मैंने जला के कोयले करके कौडियों के भाव बेच दिया, कौडियों के भाव बेच दिया। अब ये है दृष्टांत, इसमें परमार्थ क्या है? गुरुदेव कहते हैं ये शरीर भी तेरा एक सुंदर बाग है, चंदन का बाग है, जिसमें श्वासों रूपी पूंजी, अमोलक पूंजी परमात्मा ने डाली, और तूने 24,000 रोज श्वास कौडियों के भाव बेच दिए। एक श्वास से भी नहीं जपा सतनाम श्री, सारे ही कोयले करके बेच दिए, कौडियों के भाव श्वास बेच दिए। कभी ख्याल किया? ये तो किसी को पूर्ण संत से पूछो ना, बाबा नंद सिंह जी जैसा को, वो बताएंगे एक एक श्वास का, एक एक घड़ी की कितनी कीमत है। हम तो ऐसे ही करके सारा दिन, कभी अखबार पढ़ के, कभी दुकान पे बैठ के, कभी गप्पे मार के, कभी सैर सपटे करके, कहीं कहीं जाके हम घंटों बैठे रहें गपशप में समा गुजार देते हैं।
पर बोलो कहीं सत्संग में आके 10 मिनट नाम जप लेना, बोलता है भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। प्यार से बोलो श्री। वो तो रोज बुलाता है, तुझे ही अपने पिता के पास बैठने का टाइम नहीं है। प्यार से बोलो श्री। किसी के घर में उसके बुढ़े माँ बाप हो ना, बेटे को फुर्सत नहीं होती कि बाप के कमरे में जाके बैठे थोड़ी देर, माँ के चरण दबाए। क्यों? माँ बाप ने वसीयत में पहले ही सब कुछ इसके नाम लिख दिया, अब क्या जरूरत है उनकी। प्यार से बोलो श्री। अब बहू क्या सेवा करे? ये बाप ना लिखता ना तो फिर रोज आके बाप के चरण दबाता, कहीं दूसरे बेटे के नाम वसीयत ना कर दे। प्यार से बोलो श्री। तो हमने भी गुरुदेव से सोचते हमें मिल गया, मकान मिल गया, घरवाली मिल गई, बच्चे हो गए, बैंक बैलेंस बन गया, दुकान बढ़िया चल रही है, अब गुरुजी के पास कौन जाए रोज रोज? वो भी कोई खाली छोड़ी बैठे हैं। प्यार से बोलो श्री। तो साथ संगीत शुक्राना करा करो, शुक्राना करा करो, हर श्वास में गुरुदेव का शुक्राना करो। धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं हम आदमी हाँ एक दमी, मौलत मौत ना जानो। जो श्वास लिया है पता नहीं अगला श्वास परमात्मा लेने देता है कि नहीं देता। प्यार से बोलो श्री। अहंकार ना कर, अरदास कर, सदा निम्रता में रह। सुबह हो तब भी कहा कर हे गुरु नानक तेरा शुक्राना है, रात सुख से गुजरी है। प्यार से बोलो श्री। रात सुख से गुजरी है। वो भी हैं जो रात अस्पतालों में पड़े हुए हैं। 1 घंटा तो जाके देखो रात को अस्पताल में। राजी बंदा, निरोगी बंदा 1 घंटा रात को अस्पताल में नहीं खड़ा हो सकता। वो भी हैं जो रातें अस्पतालों में गुजार रहे हैं। तभी धन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जो रातें गुरु नानक की याद में, अपने गुरु की याद में गुजारेंगे जाग के, उनको कभी भी अस्पतालों में रातें नहीं गुजारनी पड़ेंगी। जिनको गुरु नानक ने मोटरें दी है ना, ये संतों का वचन है। जे उनकी मोटरें, उनके परिवार, उनकी गाड़ियां सत्संग में आती रहेंगी, उनकी मोटरें कभी भी डॉक्टर के दरवाजे पे नहीं जाएंगी। प्यार से बोलो श्री। ये रोग चिमड़ते ही तब हैं जब हमें नाम बिसर जाता है। तो आओ आज अरदास करें। पहले गरीब निवाज